जा रही है सरकार की तरफ से, और इस रोग से बचाव के क्या आप लोग जागरूकता जो अभियान चला रहे हैं उसके बारे में जरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, लंपी स्किन डिजीज ठीक कोरोना की तरह मारक रोग है, संक्रामक रोग है। ये रोग अधिकांश समय गायों पर फैला है। ये रोग हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आया है। इस समय देश में करीब 14 प्रदेश इस रोग की गिरफ्त में है, और हमने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी, पड़ोसी प्रदेशों के पास की परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी परिवहन के माध्यम से पशु उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में हाट बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्रय विक्रय पर रोक लगा दी, कोई भी एक तरीके से पशुओं पर लॉकडाउन लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के 7 कमिश्नरियाँ प्रभावित हुई हैं, और अब 3 जिले, पहले 25 जिले थे, 3 जिले और प्रभावित हो गए हैं। तो इस समय 28 जिले उत्तर प्रदेश में प्रभावित हुए हैं। टीम मैन का गठन किया गया, इसमें IAS और रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं। इनके माध्यम से इन 250 जिलों में अधिकारियों के द्वारा पहुंचकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस समय लक्ष्य बनाया कि 3 लाख वैक्सीनेशन हर रोज कराएंगे, और इस रोग की मारक क्षमता ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने सफलता हासिल की है। इसमें जन सहयोग, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिला है, ताकि इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के लक्षण हैं, पशु को बुखार आएगा, आंखों से पानी बहने लगेगा, और मुंह से भी पानी बहेगा, 1 रुपए के सिक्के के बराबर फफोले पड़ जाएंगे, वो फूट जाएंगे। मक्खी और मच्छर उनको बैठकर ले जाएंगे पैरों द्वारा, तो ये रोग इन मक्खी और मच्छरों से भी फैलेगा। तो इसके लिए पशुपालकों से अनुरोध किया गया है कि शाम को वह रोज धुआं लगावे, नीम की पत्ती, भूसा, कंडे, इससे ये मक्खी और मच्छर मरेंगे। और हर जिले में कंट्रोल रूम बना दिया गया है, और प्रदेश पर भी एक कंट्रोल रूम खोल दिया गया है, जिसका नंबर, मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है, जिसको मैं बता दूंगा बाद में। और इस समय रोग नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में हम इस रोग को पश्चिम से पूरब में नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए एक रोग निरोधक बेल्ट पट्टी बनाई गई है, जो नेपाल से, पीलीभीत के पास से, नेपाल से लेकर, नेपाल की सीमा से लेकर सीधे मध्य प्रदेश तक, जिसमें भिंड, मुरैना, इसके पास लिया गया है। ये बेल्ट 320 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज पर हम नियंत्रण पा रहे हैं, और वैक्सीन का लक्ष्य 3 लाख पशुओं पर लगाने का बनाया गया। ये जो आप लोगों का अभियान चल रहा था दिसंबर तक आवारा पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने का, इस रोग से कहाँ तक प्रभावित हुआ है, और वो लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाओगे आप लोग? देखिए, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है कि हमने ये तय किया था, निराश्रित गौवंश, जिसको छुट्टा पशु लोग कहते हैं, इसको हम दिसंबर 2022 तक गौशालाओं में बनवा देंगे, पहुंचा देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। हम ब्लॉक स्तर पर 3000 से 4000 गाय रखने का वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाएंगे, जो 30 एकड़ में होगा। इसमें CNG गैस भी बनाने का प्रावधान होगा, और भी गौ से, गाय के गोबर से विभिन्न तरीके उत्पाद भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देश के आधार पर योगी सरकार अहरनिश काम कर रही है, गौ आधारित खेती हो। क्योंकि आज जहर, ये अपने दवाओं के द्वारा, फर्टिलाइजर द्वारा तमाम अनाजों में जहर आ जाता है। तो गौ आधारित खेती होगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बड़ा बढ़िया होगा और अच्छा होगा। पशुओं का
कि ये रोक अभियान इसलिए थोड़ा प्रतिबंधित हो गया कि जो छुट्टा पशु है यदि उसमें एलएसडी से वो प्रभावित है, यदि हम गौशाला में भेज देंगे तो और पशु भी प्रभावित न हो जाएं, इसलिए अभी इसको रोक दिया गया है। जब हम इस रोग पर पूरा नियंत्रण पा लेंगे तो फिर इस रोग के नियंत्रण अलग होकर तब गौशालाओं में भेजने का काम करेंगे। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो लंबी स्किन रोग से जो ग्रसित है पशु या अन्य पशुओं का जो दूध पीने से क्या मनुष्य में भी ये बीमारी फैल सकती है? मैं उत्तर प्रदेश की जनता से, किसानों से और सभी से मैं आप चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये रोग पशुओं से मनुष्यों में बिल्कुल नहीं फैलेगा, लेकिन ये सावधानी बरतें मनुष्य जिसको पशुपालक जिसका रोग से ही प्रभावित हो जाए, तो जिस पशु को जो रोग से प्रभावित है, जिन हाथों से उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से दूसरे पशु को न छुए। और रहा मामला इसका, कुछ लोग भ्रांति गलत फैला रहे हैं, भ्रांति से सावधान रहें। जैसे पशुओं से मनुष्यों में ये रोग नहीं जाएगा, ठीक इसी तरीके से दूध बॉयल करके खौला के पिए, दूध मनुष्यों के लिए किसी तरीके से हानिकारक नहीं है। रोग विशेषज्ञ पशुओं के भी इस बात को कह दिया और बाकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो अभी बाहर से जो गाय वाला मामला चल रहा है कि साहिवाल गाय आए, उनकी पैदावार उनकी दूध उनकी ज़्यादा है, जो क्षमता दूध देने की, उसमें क्या? अब इन चीज़ों से हम सावधान होकर गौ संरक्षण केंद्र बनाकर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उत्तर प्रदेश में साहिवाल गाय, गिरी गाय, हमारे पास साहिवाल गाय हैं, गिरी गाय नहीं है। हमारे पास थारपारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी ये गाय हैं, लेकिन अभी हमारे पास करीब 350 सांड साहिवाल हैं, जो एक एक सांड की बहुत कीमत है। हम सैक सीमेंट बनाते हैं सांडों से, तो गुजरात ने हमसे मांगे हैं, हमने कहा है उनको आप हमें 100 सांड हम उन्हें दे देंगे, वो हमें बदले में 100 गिरी गाय देंगे, ताकि गिरी गायों को हम उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को दे सकें। इसके बाद हम और काम करेंगे, मुर्रा भैंस भी देने की हमारी योजना है। एक मुर्रा भैंस एक दिन में 30 किलो दूध देती है, उससे 1000 रुपये रोज किसान को 30,000 रुपये का वो हो जाएगा, और इससे किसान के बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, उसका रोजी रोजगार बढ़ जाएगा, अच्छी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि आज देश में उत्तर प्रदेश दूध में नंबर 1 है। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उत्तर प्रदेश में। कई उद्यमियों ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग पर पूंजी निवेश करेंगे, तो यूपी सरकार भी, योगी सरकार डेयरी उद्योग पर महत्व दे रही है। यहाँ आपके लोग आ रहे हैं ताकि पशुपालक को इन स्थितियों से लाभ मिलेगा। मुझे एक चीज़ जानना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो सरकार की जो शपथ ग्रहण की थी उसके बाद 100 दिन का अपना विकास का एक वो बनाया था कि 100 दिन विकास के लिए। आंवला के लिए तो कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ आंवला के लिए कुछ किया गया 100 दिन? ये विधानसभा के लिए तो बात नहीं हुई है। 100 दिन में हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया उसका विवरण, जैसे अब हम निराश्रित गौवंश 2022 के विधानसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश एक समस्या थी, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों के सामने समस्या है। किसान के सामने समस्या है कि वो बाड़ा न लगाए तो क्या करे, और भूखी गायों के सामने भी समस्या है, वो किसान के खेत में ना जाए तो क्या करें। तो इसके लिए हमने निदान बनाया है कि हम गौ संरक्षण केंद्र बड़े बड़े बना रहे हैं। इसके बाद भी एक कानून बना दिया है सरकार ने, पशु क्रूरता अधिनियम, जो पशुपालक दूध देने के बाद गाय को छोड़ने का काम करेंगे उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज होगा, जुर्माना भी पड़ेगा और सजा भी होगी। दूसरा, हम और निवेदन करना चाहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा मैया रहती है, गाय का दूध, दही, घी देसी गाय का अमृत है, द्रव्य है, दूध नहीं है। तो इस बार अयोध्या की दिवाली में हम गाय के पवित्र गोबर से बने 1 लाख दीपक वहाँ भेज रहे हैं, जो अपनी अलौकिक छटा फैलाने का काम करेंगे।
और हम जनता से भी अपील करते हैं कि इस बार दिवाली पर 9 दीपक, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 9 दीपक गाय के गोबर के बने बनाएं ताकि ग्रह शांति हो। और लक्ष्मी का गोबर से बने गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें तो लक्ष्मी की कृपा बनेगी, सुख शांति या समृद्धि मिलेगी। इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ। आंवला के लिए